हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अब हम एक ही दिन में नेक्स्ट जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ एक मैप के थ्रू, जो हमें स्टार्टिंग में जब मैंने बुकिंग कराई थी क्या क्या इसकी डिटेल है। ये फीफी काई आइसलैंड करके है, ठीक है। स्वान इज़ द कंपनी जिसके थ्रू हम लोग गए थे, जिस क्रूज़ में हम लोग गए थे, जिस शिप में हम लोग गए थे वो था स्वान। ये इसका पूरा पैकेज है, क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या आपको घूमने को मिलेगा, टाइमिंग्स क्या क्या होंगी, आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे इस ट्रिप में, राइट। यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है कि आप पहले फुकेट से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर कोई आइसलैंड जाएंगे जो मैंने आपको लास्ट ट्रिप में दिखाया था, लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। उसके बाद आप कहाँ कहाँ जाएंगे ये सारा है। मंकी वे के बाद आपका फीफी आइलैंड आएगा। फीफी आइलैंड में ही बहुत सारी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ आपको घूमने को मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर है सारी टिकट्स, अडल्ट का कितना है, चाइल्ड का कितना है, इन्फेंट का कितना है। तो उसके लिए ये पूरा चार्ट यहाँ पे है। साथ में फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं कि आपको यहाँ पर जो डेस्टिनेशंस हैं जो आपको आज कवर कराई जाएगी उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस तरीके की बोट जो मैंने आपको दिखाई थी, इसमें हमने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई थी, ठीक है। ये इस तरीके की बोट जो आपको दिख रही है, ये फ़ोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए मिलती है। इस तरीके का आइलैंड्स मिलेंगे जहाँ आप अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। और ये वाली जो आपको साथ साथ इसमें आपको लंच मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट हम करके निकले थे और अब हम लोग पहुंच चुके हैं माया बे। ये एक और आइलैंड है जो इसी मैप में आप देखोगे, अगर क्लोजअप करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये इतना सुंदर था ना, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे सुंदर वाला आइलैंड जो ना ये था माया पे। यहाँ पे आप जाओगे ना, इट वॉज सो गुड, सो मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ का। मतलब आप देखते रह जाओगे और आपको ये लगेगा कि मैं, व्यू इतना बढ़िया है ना। मतलब आप जैसे ही एंटर करते हो, जैसी आपकी शिप आपको यहाँ पे उतारती है, आप यहाँ पर आते हो, इतना अच्छा वेदर है क्योंकि पूरा जो है ग्रीनरी से घिरा हुआ है और धूप बिल्कुल भी नहीं थी, आप देख रहे होगे इसमें। और इतना प्यारी, इतनी क्लीन, क्रिस्टल क्लीन लोकेशन है ये, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लिटरली इस वाले आइलैंड पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा था आई वॉन्ट टू स्पेंड माई फुल डे हेयर। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स नहीं है कि आप स्टे कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर द विज़िट। ये आपको बस कुछ देर के लिए विज़िट कराने के लिए लेकर आते हैं, आपको यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर आते हैं। बट ट्रस्ट में, अगर आप यहाँ आएंगे ना, आपको ये लगेगा आपको एटलीस्ट फुल डे चाहिए यहाँ पर अपना पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए, इसकी ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए अपने माइंड में, अपनी मेमोरीज़ में। तो इतना खूबसूरत आइलैंड लगा मुझे ये माया बे करके। और आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना क्रिस्टल क्लीन जो क्लियर पानी है यहाँ का। फ़ोटो सेशन आप करवा सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से, रील्स बहुत सारी शूट कर सकते हैं इफ़ यू हैव लाइक अ गुड रील क्रिएटर विद यू। और इतनी मतलब हर चीज़ ना, हर चीज़ में ब्यूटी थी। बिल्कुल भी यहाँ पर हाइजीन की बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए है ना, ये कहो ना प्यार है कि लोकेशन, वाओ, बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये। आप जब भी आए ना थाईलैंड में, इस वाले आइलैंड को कभी मिस नहीं करना। ये देखिए आप ना हर एक सिंगल आप जब वहाँ से आएंगे ना, बोट से अपने उतरेंगे, तब से लेके यहाँ तक पहुँचने तक इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत वो रास्ता है, आपको वॉक करके आना है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई थिंक इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। और इतना आप यहाँ पर आते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये रहा पॉइंट जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं, जो मैंने रील्स में काफ़ी देखा है, बहुत देखा है। यहाँ से जाने का टाइम हो रहा था लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि चलो फिर वो शिप निकल जाएगी हमारी, ये वो। बट मेरा ना इस आइलैंड को छोड़ के जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। इतनी प्यारी लोकेशन को, इतने प्यारे वेदर को, इतने
प्यारी सी जगह को छोड़ के जाने का किसका मन हो सकता है। मतलब हर एक चीज़ इतनी प्यारी थी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता कि मुझे बस यहीं छोड़ दो, आप सब चले जाओ। जैस्लिन भी इतनी खुश थी यहाँ पर, उसने भी यहाँ पे अपने सारे जितने भी जिम्नास्टिक के मूवमेंट्स थे वो कर रही थी और शी वाज लाइक कि मम्मा ये सबसे सुंदर है। ओजस जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, उसको तो बस मिट्टी से खेलने को चाहिए, नो मैटर कहीं पर भी मिल जाए उसको, तो अपनी मिट्टी से खेल रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हमें जाना था अपनी एक और लोकेशन पे, मंकी बे करके है, जैसे ये माया बे था वो एक मंकी बे है। और ये जो है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फीफी आइलैंड ही है। ये फीफी आइलैंड के अंदर ही छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो ये वहाँ पर मैं आप लोगों को घुमा रही हूँ, वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ से ये देखिए पीछे का व्यू देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत था, मतलब जो कैमरा है ना वो भी जस्टिस नहीं कर पा रहा उस व्यू के साथ। तो इतना ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा था यहाँ पर आकर, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं थाईलैंड आई हूँ। मेरा थाईलैंड आना इस लोकेशन पे आने के बाद सफल हो गया है। अगर मैं इस लोकेशन पे नहीं आती ना और मैं ये लोकेशन कहीं और देख लेती तो मुझे लगता कि मुझे थाईलैंड दोबारा जाना है। नो मैटर मुझे ये थाईलैंड के लिए ट्रिप दोबारा मारना पड़ता, बट मैं इस लोकेशन को ज़रूर कवर करती। और यहाँ पे देखिए इतनी प्यारी प्यारी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई। यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे थे, लेकिन जब मैंने ये वाला पोज से फ़ोटोग्राफ क्लिक करी ना, सब लोगों ने फिर यही वाला पोज़ करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सब लोगों को लगा हाँ इट्स अ नाइस पोज़, तो सब लोग वही ट्राई कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से फटाफट निकले। हम जो थे, हम लास्ट थे, हमें जो हमारे जो शिप वाले वो सब हमें ढूंढ रहे थे, तो हम फटाफट यहाँ से निकले। और क्योंकि मेरा ही मन नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का, तो हम लोग यहाँ से निकले और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर है एक मंकी बे करके, जहाँ पे सारे ना उस आइलैंड पे सारे मंकीज़ ही रहते हैं और वो इतने फ्रेंडली होते हैं आपसे, आप उनके साथ खेल सकते हो, बैठ सकते हो, चीज़ें शेयर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं मंकी बे में। और उससे पहले हम लोग पहुँचे थे एक और आइलैंड, और उस आइलैंड में जाके हमारा था यहाँ पर लंच। तो उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी, फ्रेशन अप हुए यहाँ पर। हम लोग फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन किया। बहुत ही यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना यहाँ का पानी है, कि आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ का पानी, बहुत ज़्यादा प्यारा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई और फिर हम लोग निकल चुके थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन, वो था मंकी बे। तो मंकी बे में जब हम लोग गए वहाँ पर, तो इट्स लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल ऑफ मंकी से भरा हुआ है वो, और बहुत फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करते हैं, लेकिन आपको अपनी बिलोंगिंग्स को सेफ़ रखना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मंकी बे वाले आइलैंड पे हमें ज़्यादा रुकने नहीं दिया, क्योंकि यू नेवर नो कि कब मंकी जो है वो आप पे अटैक कर लें। ऐसा है नहीं वैसे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो हमें इतने सारे मंकीज़ जो है वहाँ पे दिखे नहीं, और जो थे ठीक थे और बढ़िया था, हमें अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी। बच्चों को इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा जो आप अगर देखेंगे ना, तो जो ये ट्रिप है ना, ये बच्चों के इर्द गिर्द है कि बच्चे कैसे इंजॉय कर सकते हैं आपके एक थाईलैंड वाले ट्रिप को। क्योंकि हमेशा मैंने यही सुना है जो कि थाईलैंड का ट्रिप जो होता है, बैंकॉक का ट्रिप जो होता है, ये अडल्ट्स के लिए होता है, ये बैचलर्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने ये गलत प्रूव किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पीपल वर आस्किंग मी आप सच्ची में थाईलैंड ही गए थे? तो ये था अभी का ब्लॉग। आप नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा।